हेलो 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 आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में वहाँ पे जाके पूछ भी सकता है, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए पिछले लेक्चर को मैं क्विक वे में आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले उसमें बात की थी कि क्या थे, एक हमारे राजा साहब थे, वो क्या करना चाह रहे थे, एक जीन को लेके आना चाह रहे थे। कहाँ पे? अपने शहर के अंदर, जो क्या था माइक्रोस्कोपिक शहर था, और उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, गांव थे, जिनको हमने क्या बोला था, बैक्टीरियापुर बोला था। बोलो पीछे वालों, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आया? तो वो राजा क्या चाह रहे थे कि अपने गांव में कोई जीन लेके आए, ठीक, लेकिन उसको लाने के लिए उन्हें क्या थी, कुछ टूल्स की आवश्यकता थी। उसी को उन्होंने क्या बोला था, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया था। ठीक, तो उस टूल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने बात की थी, क्या थे उसमें, एंजाइम्स थे। क्या थे? एंजाइम्स थे। अगर एंजाइम की भी बात करूं तो एंजाइम में क्या थे हमारे पास, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था, और एक क्या था हमारा, लाइगेज था, जिसे हमने क्या बोला था, क्या बोला था, जादूगर। जादूगर क्यों? क्योंकि ये अपने जादू से ही क्या कर देता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या कर देता था, जोड़ देता था। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, जादूगर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और था जिसका नाम था मिथाइलेज। मिथाइलेज, ठीक, मिथाइलेज जो क्या करता था, राजा साहब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। क्यों? क्योंकि अगर राजा ही नहीं बचा तो प्रजा का क्या होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले राजा को भी क्या करना है, हमें बचाना है। इसीलिए क्या कर देते हैं, उसमें मिथाइलेज एंजाइम आता है, जो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, किसमें, डीएनए पे ऐड कर देता है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक, अगर उसके बाद हम बात करें तो हमने बात की थी, यहाँ पे क्या थे हमारे, वेक्टर भी थे। क्या था हमारा, वेक्टर था। अगर हम वेक्टर की बात करें तो इसकी हमने क्या बताई थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अभी ये हमारा क्या चल रहा है, क्विक वे में रिवीजन चल रहा है। तो जो भी क्या कर चुके हैं, पिछला लेक्चर पढ़ चुके हैं, उन्हीं लोगों को ये क्या करने वाला है, समझ में आने वाला है। जो भी आज या नए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो या तो पिछले वाले लेक्चर को क्या कर लें, एक बार देख लें, तब यहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट करें। नहीं तो क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। या तो क्या करें, अभी जब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा वहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, अगर हम बात करें वेक्टर की तो इसमें क्या थी, हमने बोला था वेक्टर का मतलब क्या था कि ऐसा कोई शख्स या ऐसी कोई गाड़ी जो क्या करे, जीन को लेके आए कहाँ तक, अपने शहर तक, तो उसी को क्या बोल देते हैं, वेक्टर बोल देते हैं। और अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में, वेक्टर हमारा क्या था, प्लाज्मिड था। यानी कि प्लाज्मिड एक ऐसी गाड़ी थी किसमें, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में, जो क्या करती थी, जीन को लेके आती थी कहाँ, अपने शहर तक, जिसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्कोपिक शहर। और उसके अंदर क्या थे, हमारे छोटे छोटे गांव थे, उन तक पहुंचाने का काम कौन करता था, वेक्टर करता था। ठीक, अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की भी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बताई थी। जैसे क्या था, ORI, जिसे क्या बोला था हमने, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, जहाँ से क्या होता है, किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसके क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो क्या कर जाए, रेप्लिकेट कर जाए, या क्या करना स्टार्ट कर दे, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दे। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या थे भाई, बोलो, एंजाइम थे। एंजाइम में हमारे पास क्या थे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थे, लाइगेज थे, मिथाइलेज थे। और यहाँ पे एक एंजाइम और भी था, कोई बताएगा क्या था? हाँ, बताएगा भैया? देख लो फटाफट से, अगर किसी को याद आए तो बताओ एक बार, क्या था?
बोलो। तो यहाँ पे क्या था, एक और एंजाइम था जिसका काम क्या था, हमारे पास जो डीएनए के फ्रेगमेंट हुए थे उनको क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि वो फिर से क्या ना कर जाए, लाइगेट ना कर जाए। इसीलिए वहाँ पे क्या एक एंजाइम और था जिसका नाम क्या था, एल्कलाइन फास्फेटेज। इसका नाम क्या था, एल्कलाइन फास्फेटेज। क्या था भैया, एल्कलाइन फास्फेटेज था। और अगर हम बात करें वेक्टर की, तो यहाँ पे क्या था, एक हमारा ORI था जो क्या है, वेक्टर की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे क्या हमने बोला था कि जब हम जीन को लेके आ गए किसके अंदर, अपने बैक्टीरिया के अंदर या अपने शहर के अंदर, तो उसको अब क्या करना है, ये भी तो देखना है कि क्या हम कहीं गलत चीज़ लेके तो नहीं आ गए, या गलत जीन ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं इंटर कर गया बैक्टीरिया के अंदर। उसके लिए हमारे पास क्या थे, दो क्या बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी NCERT में बेसिकली क्या है, 2 दिए गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे NCERT में 3 को मेंशन किया गया है। उसमें अगर हम बात करें तो क्या है हमारे सेलेक्टिवल मार्कर, जो हमने क्या बोले थे, इसी को हमने बोल दिया था चेक पोस्ट। क्यों? अगर कोई भी गाड़ी में क्या है, गलत तरीके के धंधे का यूज किया जा रहा है, या क्या किया जा रहा है, मान लो चरस, गांजा, अफीम की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो जो हमारे नाकाबंदी या टोल टैक्स जैसी जगह होती हैं, कहाँ, सड़कों पे, उस पे क्या होती है, चेकिंग होती है, ताकि क्या ना कर पाए, कोई स्मगलिंग ना कर पाए। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, वेक्टर में भी एक क्या होता है, सेलेक्टिवल मार्कर होते हैं, जो क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कहीं हमने क्या गलत जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके तो नहीं आ गए। ठीक, अगर हम बात करें सेलेक्टिवल मार्कर की, तो इसमें एक था हमारा क्या, एम्पीसिलिन। ये सारा का सारा भैया रिवीजन चल रहा है। ठीक, और दूसरा था हमारा टेट्रासाइक्लिन। क्या था, टेट्रासाइक्लिन। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अगर हम बात करें, एक और था यहाँ पे जिसको हमने क्या बोल दिया था, क्लोरेमपेनिकॉल बोल दिया था, जो एक और क्या होता है, सेलेक्टिवल मार्कर ही होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बात की थी किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। कौन से, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में, जिसको हमने क्या बोला था, PBr322 बोला था। ठीक, तो इतना हमारा क्या था, पिछले लेक्चर का क्या था, रिकैप था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को क्या है, कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो पूछ लेगा फटाफट से, वरना मैं फिर से क्या आगे बढ़ जाऊंगा और एक बार फिर से आप लोगों को क्या करा दूंगा, PBr322 का क्या करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, PBr322 के ही बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, तो एक बार सारे के सारे लोग बोलेंगे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में सबसे अगर पहले बात करें तो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अरे बोलो भाई, पीछे वालों, बोलोगे नहीं तो कुछ भी याद नहीं होगा, समझ रहे हो ना। लिखना नहीं होता है भाई, अगर लिखते रहे तो फिर हो गया काम। यहाँ भी तो कुछ लिखना है, नहीं लिखना है, बोलोगे तभी यहाँ लिखेगा, समझ गए। तो सबसे पहले क्या हो गया, एंजाइम होंगे, जिसमें क्या होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और क्या होगा हमारा, लाइगेज होगा, जिसको हमने क्या बोला था, जादूगर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया था। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, अपने जादू से क्या कर देता है, डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर देता है, लाइगेट कर देता है, या जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, किसमें, प्लाज्मिड के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, जादूगर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें वेक्टर की, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसके कुछ फीचर्स हैं, जिसमें से एक है ORI, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है क्या, कॉपी नंबर को। अगर हमें क्या करना है, ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, या ज़्यादा कॉपी बनानी है किसकी, जीन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्लाज्मिड लेना पड़ेगा जिसका क्या हो, कॉपी नंबर हाई हो। अगर कॉपी नंबर हाई की बात करें तो क्या हो, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर क्या हो, प्लाज्मिड की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, उसी को क्या बोल देते हैं, हाई कॉपी नंबर। ठीक,
फिर उसके बाद हमने बात की सेलेक्टिवल मार्कर की। सेलेक्टिवल मार्कर में हमारे क्या थे, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या पाई जा रही थी, एक सिंगल क्लोनिंग साइट भी पाई जा रही थी। सिंगल क्लोनिंग साइट, सिंगल क्लोनिंग साइट, सिंगल क्लोनिंग साइट भी पाई जा रही थी। तो ये तो हमारी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, वेक्टर की। ठीक, या हमारी बोलें तो ऐसी गाड़ी जो क्या करती है, जीन को लेके आती है कहाँ तक, शहर तक या उस गांव तक जिसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, PVR322 के बारे में। अभी तो सिर्फ बायोलॉजी है भाई, अभी केमिस्ट्री बाकी है। जब वो आएगी ना, सब पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक में बोलूँगा, ऑर्गेनिक में बोलूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं, 2 एटम और एक बॉन्ड की कहानी है, पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म। ठीक, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो उसमें मोल के अलावा, अगर मोल तुम्हें समझ में आ गया तो पूरी ऑर्गेनिक क्या होती है मुट्ठी में आ जाती है। ठीक, तो ऑर्गेनिक नहीं भैया, सॉरी, फिजिकल की बात चल रही है, मोल फिजिकल में आता है ना। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ठीक, तो इसका नाम क्या था, PVR322। मार्कर भी नहीं चल रहा है यार। क्या था हमारा, PVR322। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, साथ में ही बनाते रहेंगे भैया। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ना यार, तभी समझ पाओगे। ठीक, तो जो हमारा PVR322 था, इसमें क्या थी हमारी, एक क्या पाया जा रहा था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन पाया जा रहा था। ठीक, मान लो ये हमारा क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ये क्या है हमारा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक, अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो क्या था हमारा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था। एक क्या था हमारा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था। ये हमारा क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक, मैं इसे क्या करे दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ये क्या है हमारा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। जो हमारा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके अंदर क्या थी हमारी, 2 साइट्स पाई जा रही थी। इसके अंदर क्या थी हमारी, 2 साइट पाई जा रही थी, 2 साइट पाई जा रही थी। एक का नाम था PVU1 और एक क्या थी हमारी, PST1। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है हमारी, PVU1,
ये साइट, और एक हमारी क्या थी, PST1, क्या थी हमारी, 2 साइट पाई जा रही थी। ठीक, अगर हम इसी प्रकार से टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो इसमें भी क्या थी हमारी, 2 साइट्स प्रेजेंट थी, जिसमें से एक का नाम था WAMH1, ठीक, और एक का नाम क्या था, SAL1। एक का नाम क्या था, WAMH1, और एक का नाम क्या था, SAL1। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में, जिसको क्या बोल देते हैं, PVR322 बोल देते हैं। इसमें क्या थे हमारे, 2 प्रकार के जीन पाए जा रहे थे। ठीक, कौन कौन से, एक का नाम था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और दूसरा क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अगर हम बात करें किसके बारे में, एम्पिसिलिन के बारे में, तो इसमें क्या थी, 2 साइटें प्रेजेंट थी, एक का नाम क्या था, PVU1, और एक का नाम क्या था, PST1। अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन की, तो इसमें एक का नाम था WAMH1, और एक का नाम क्या था, SAL1 था। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या पाया जा रहा था, यहाँ पे पाई जा रही थी यहाँ पे एक क्या पाया जा रहा था, ORI, जिसे क्या बोल देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ORI पाई जा रही थी। ठीक, और एक साइट यहाँ पे और पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है, ROP, जिसका नाम क्या होता है, ROP, जिसका नाम क्या होता है, ROP। ये क्या है हमारी, ROP। ठीक, ठीक, इसके अलावा यहाँ पे क्या पाया जा रहा था, क्या पाया जा रहा था, एक साइड क्या थी, HIND3 की प्रेजेंट थी, HIND3 की प्रेजेंट थी, और एक इधर साइड में जो थी उसका नाम क्या था हमारा, EcoR1 की प्रेजेंट थी, EcoR1 की प्रेजेंट थी, और एक साइट और पाई जा रही थी, जिसका नाम क्या था, CLE1। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को क्या है, समझ में आया होगा इतना, कि एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पाया जा रहा है, और दूसरा क्या, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पाया जा रहा है। उसके अलावा इसमें EcoR1 की भी साइट प्रेजेंट है, CLE1 की भी प्रेजेंट है, HIND2 की भी प्रेजेंट है, और क्या है हमारा, ROP पॉइंट भी प्रेजेंट है, जहाँ से क्या होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, किसके लिए, फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जो क्या करे, हेल्प कर सके किसके, रेप्लिकेशन में, किसके, प्लाज्मिड के। तो ये क्या होता है, दिस इज अ पॉइंट which synthesize protein formation for the replication of प्लाज्मिड। ठीक, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में ज़रूर आया होगा कि जो क्या है, ROP है, उसका काम क्या होता है, किसके अंदर, PVR322 के अंदर। तो ये क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जो क्या कर सके, हेल्प कर सके किसके लिए, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक, तो फिर से एक बार हम क्विक में क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में। सबसे पहले हमने क्या देखा, एंजाइम देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, वेक्टर देखा दूसरा। ठीक, एंजाइम में मैंने बताया क्या थे, एक हमारा जादूगर है, जिसको क्या बोला हमने, DNA लाइगेज, और एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो क्या करता है, हमारा कट करने में मदद करता है, किसको,
वेक्टर को और किसको, प्लाज्मिड को, ठीक। और दूसरा हमने क्या बोला था, मिथाइलेज, जो क्या करता था, राजा को प्रोटेक्ट करता था या राजा के सर पे क्या करता था, ताज लगाने का काम करता था। उस ताज का नाम क्या है यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर की हमने क्या बोली, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे क्या होता है, आजकल हमारी जो नई लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं उसमें क्या आ रहा है, जीपीएस सिस्टम भी आ रहा है। वैसे ही इसमें क्या पाया जाता है, ओआरआई पाया जाता है, जिसे हम बोल देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, कॉपी नंबर को, ठीक। और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे 80 रिच एरिया पाया जाता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, वहीं पे क्या होता है, ओआरआई प्रेजेंट होती है। उसके अलावा हमने देखा उसमें क्या होते हैं, सेलेक्टिवल मार्कर, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया में क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कहीं हमारे बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया है, गलत जीन तो इंटर नहीं कर गया है, ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर क्या कर होती है, सिंगल क्लोनिंग साइट होती है, जो क्या करती है, फैसिलिटेट इजी ज्वाइनिंग ऑफ क्या, जीन, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक। तो इतना सारे लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा प्लाज्मिड है उसको कट करेंगे और क्या है, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके आएंगे और क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे किसके अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर। फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक। तो इतना नोट कर लेंगे सारे लोग। चलिए, मान लो ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड है, जिसमें एक साइड क्या है हमारा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। और दूसरी साइड हमारा क्या प्रेजेंट था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक। मान लो ये क्या है हमारा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। इसके अंदर हमने क्या बताई थी, दो साइट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक का नाम क्या था, PST1 और एक का नाम क्या था, PVU1, ठीक। यहाँ पे एक का नाम क्या था, PST1 हमने बोला था, और एक का नाम हमने क्या बोला था, PVU1 बोला था, ठीक, PVU1 बोला था, ठीक। यहाँ पे हमारी क्या थी, एक WAMH1 थी और एक क्या थी हमारी, SAL1 थी। यहाँ पे क्या थी हमारी, एक WAMH1 साइट प्रेजेंट थी, WAMH1, और एक क्या प्रेजेंट थी हमारी, SAL1, क्या प्रेजेंट थी, SAL1 प्रेजेंट थी, ठीक। मान लो अब हमें क्या करना है, किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, इसके अंदर लाइगेट करना है। मान लीजिए हमने क्या किया, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमने क्या किया है, किसी से कट करके क्या किया है, निकाल लिया है। इसे क्या बोल देंगे हम लोग, जीन ऑफ इंटरेस्ट,
जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे, हम प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट नहीं किया तो क्या होंगे, हमारे जो सीक्वेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और उसी वजह से हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इस प्लाज्मिड के अंदर ऐड नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है, PVR 320 है, PVR 320 है। ठीक, ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे क्या करना है, हमें ऐड करना है, किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। लेकिन एक कॉमन बात सारे लोग जरूर नोट कर लेंगे, क्या क्या सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज या सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज फॉर both plasmid and gene of interest क्यों, ताकि क्या हो सके, हमें क्या मिले, सेम सीक्वेंस मिले। इसी वजह से क्या होगा, फॉर विच सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो क्या करेंगे, हमारे फैसिलिटेट joining of gene of interest। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, किसके लिए, जीन को कट करने के लिए। कहाँ से, किसी ऑर्गेनिज्म से, और क्या करेंगे, सेम को ही यूज करेंगे, किसके लिए, PVR 320 को कट करने के लिए। ठीक, तो मान लीजिए हमने क्या किया, PVR 320 को क्या कर लिया, कट कर लिया, और उसके अंदर क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, किसे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अल्टीमेट गोल ही हमारा क्या है भैया, इसी को क्या करना है, ऐड करना है, या जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही किस में ऐड करना है, हमें प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, मान लो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो क्या किया है हमने, सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से क्या किया है, कट किया हुआ है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, अब इसके अंदर फॉरिजिन जीन को ऐड कर दिया है, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया। और ये हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट।
नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक, ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या प्लाज्मिड, और एक हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्यों ये हमारा क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने किसके अंदर ऐड किया है, हमने ऐड किया है कहाँ पे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जहाँ पे प्रेजेंट था, वहीं पे हमने क्या किया जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और दूसरी साइड हमारा क्या प्रेजेंट था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, मान लीजिए जब हमने यहाँ पे क्या किया, कट किया और दूसरे क्या किया जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ सीक्वेंसेस में चेंजेस आ गए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कुछ, क्या मान लो एक हमारे पास क्या है फ़ोन नंबर है, मान लो ये हमारे पास क्या है एक फ़ोन नंबर है। ठीक, 22426289110। ठीक, ये हमारे पास क्या एक फ़ोन नंबर है। अब हमें क्या करना है, इस फ़ोन नंबर को डायल करूँगा तो मान लीजिए हमारा फ़ोन नंबर है, तो ये क्या आएगा, हमारे पास कॉल आएगा। अगर इसी में क्या कर दिया जाए, बीच में कुछ नंबर्स का क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, मान लो जहाँ पे 4 था वहाँ पे 5 कर दिया जाए, तो अब क्या ये हमारे पास ही लगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सीक्वेंस को चेंज कर दिया। मान लो यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, तो ये हमको अब कॉल नहीं लगेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही क्या होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट का, तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा क्या है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो क्या कर जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्शन ऑफ किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा क्या है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिकॉज न्यूक्लियोटाइड, दूसरे पेन से लिखता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, वरना दिखेगा नहीं ये, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये किसके अंदर, एम्पीसिलिन के अंदर अब ये क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसको क्या कर रहा था, बचा रहा था, वही क्या हो गया, अब इनएक्टिव हो गया किसके अंदर, एम्पीसिलिन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा किसके अंदर, एम्पीसिलिन के अंदर। दैट्स वाई दिस प्लाज्मिड कैन नॉट ग्रो इन एम्पीसिलिन। आई होप आप लोगों को सारा विजिबल होगा। हाँ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने बात की है इधर किसके बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के बारे में। ठीक,
तो हमने क्या देखा, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसमें क्या हो जाता है, अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन में क्या कर दें, इंसर्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा किसका, किसका हो जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे, और जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज ही हो जाएंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा किसके अंदर, एम्पिसिलिन के अंदर ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक, इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। ठीक, अगर हम बात करें कि ये इनएक्टिवेट क्यों हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे सारे के सारे लोग, इनएक्टिवेशन ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, इतना नोट कर लो सारे के सारे लोग। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। ठीक, फटाफट से इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो एक बार ज़रूर पूछ लेना। ठीक, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये हमारा क्या है भैया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक, आप लोग फिर से बनाएंगे, इसमें नहीं कोई लिखेगा। एक तरफ हमारे पास क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। मैं फिर से बना दे रहा हूँ। गोल ही नहीं हुआ यार। ठीक, काम चल जाएगा इतने में। ठीक, तो इसमें क्या थी, हमारी दो साइड प्रेजेंट थी। एक थी हमारी क्या, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, और एक था हमारा क्या, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एक था हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट, ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और ये हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक, मान लीजिए हमें क्या करना है, अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे क्या हमें लेके आना था, बैक्टीरिया के अंदर लेके आना था, या क्या हमें लेके आना था, उस गांव तक लेके आना था, किसके, राजा के गांव तक।
और ये लाने का प्रावधान भी किसका था, राजा का ही था। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया है, दूसरे कलर से बनाता हूँ वरना ये प्लाज्मिड और बैक्टीरिया एक ही कलर का हो जाएगा। मान लो वो ये शहर है जिसके अंदर क्या करना है, इस प्लाज्मिड को लेके आना है, ठीक। और एक क्या है, ये है, ठीक, और एक ये है, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम क्या कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके आ रहे हैं, वो क्या ना कर पाए, हो सकता है इस गांव के अंदर क्या ना हो पाए, ये प्लाज्मिड लेके जा ही ना पाए, या क्या हो, वेक्टर लेके ना जा पाए। तो इसे क्या बोल देते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि ये वाला प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं हुआ, ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। तो इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोल देते हैं। क्या बोल देंगे भैया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोल देंगे। लेकिन अगर यही नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या हो जाए, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर जाए, इंटर कर जाए, या क्या कर जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे क्या बोल देते हैं, इसे क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं है, रिकॉम्बिनेंट नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो इसे क्या बोल देंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और एक तरफ ये है हमारा, इसे क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, बैक्टीरिया हैं। यहाँ पे हमने ये बनाया ही नहीं, इसे भी तो भैया ट्रांसफ़र करना है ना इसके अंदर, तभी तो बोल पाएंगे ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। यहाँ पे क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। तो ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, और एक साइड हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और एक साइड क्या है हमारा, केवल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब क्या करना है कि पता लगाना है कि किसके अंदर हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हमारे पास क्या थे, सेलेक्टिवल मार्कर थे, एक था हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक क्या था हमारा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। लेकिन हमने यहाँ पे किसमें इंसर्ट किया था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में क्या कर दिया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया था, इंसर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो गया था, खराब हो गया था, ठीक। इसके बाद हम लोग अगर इस वाले को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे किसके अंदर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम के अंदर, एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर, तो ये क्या कर जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, ठीक। लेकिन जब हम क्या करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। और जब हम इस वाले को क्या करेंगे, एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो इतना सारे लोग नोट कर लेंगे। फिर मैं ऊपर का क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा। फिर यहाँ से नीचे जो हमने अभी बनाया है, इस यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, आप लोगों को इसके नीचे ही क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक।
क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या नहीं है, जगह कम है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर का रफ करना पड़ेगा और इनको क्या करना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तभी हम समझा पाएंगे कि किसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सा एम्पिसिलिन के अंदर ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेंट था। एक क्या था हमारा, ट्रांसफॉर्मेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एक था हमारा ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट। उम्मीद है भाई कि आप सभी लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक। तो हमारे पास ये क्या है, हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और यहाँ पे हमारा क्या था, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये हमारा क्या था, ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट। ये क्या था हमारा, ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कर दिया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट। ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ठीक। अब क्या करना है, पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो ये हमारा क्या है, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक हमारा क्या है, बीकर है, और इसके अंदर क्या है, हमारा एम्पिसिलिन भरा हुआ है। या एक हमारा कोई बर्तन है, उसके अंदर क्या है, एम्पिसिलिन भरा हुआ है। ये क्या है हमारा, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। ठीक, एम्पिसिलिन। अब क्या किया, जो हमारा क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसको क्या कर दिया, इसके अंदर, इस मीडियम के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी एक्टिव जीन नहीं प्रेजेंट है। इसी वजह से ये क्या कर जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, या क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, बैक्टीरिया, या ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैन नॉट ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम। ठीक। तो ये क्या नहीं कर पा रहा है, एम्पिसिलिन के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से ये किसके अंदर भी ग्रो नहीं कर पाएगा, टेट्रासाइक्लिन के अंदर भी ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, एक्टिव जीन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट की, मान लो इसको सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले मान लो एम्पिसिलिन के अंदर ट्रांसफ़र किया गया।
तो ये हमारा क्या है, एम्पिसिलिन मीडियम है, जिसके अंदर क्या किया गया, ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, मान लो ये क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, इसके अंदर क्या है, ये इसका प्लाज्मिड है, तो ये क्या है, एम्पिसिलिन है, इसके अंदर ये क्या फिल है, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। तो ये क्या कर जा रहा है, ग्रो कर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो क्या कर जा रहा है, ग्रो कर जा रहा है, किसके अंदर, एम्पिसिलिन के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दोनों ही एक्टिव जीन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, एक हमारा क्या था, यहाँ पे अंदर ही इसके मैं लिखे दे रहा हूँ, एक क्या था हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, और दूसरा क्या था, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, दोनों ही जीन क्या है, एक्टिव हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट कैन ग्रो, या कैन क्या होता भाई, यहाँ पे ग्रो ही कर रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम, एम्पिसिलिन मीडियम। ठीक, लेकिन फिर इसको क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया भैया, इसको फिर से किसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन के अंदर ट्रांसफर करके देखा गया, तो भी ये क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी क्या था, एक्टिव था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन। ठीक, टेट्रासाइक्लिन मीडियम, यहाँ पे लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, मैं ये टेट्रासाइक्लिन लिखा है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ठीक, ये क्या कर जा रहा है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर ग्रो कर जा रहा है। जो हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट की अगर हम बात करें, तो इसको सबसे पहले किसके अंदर ट्रांसफ़र किया गया, एम्पिसिलिन के अंदर ट्रांसफ़र करके देखा गया। तो ये मान लो हमारा क्या है, यहाँ पे एम्पिसिलिन मीडियम प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा एम्पिसिलिन मीडियम प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या कर दिया हमने, ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट को क्या किया, ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र किया। ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, और प्लस ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट भी है। क्या है भैया, रिकॉम्बिनेंट भी है। फिर से ठीक, ये मान लो क्या है, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या हो गया था, जो हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था वो क्या कर गया था, इनएक्टिवेट कर गया था। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट कैन नॉट ग्रो इन एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। जब इसे क्या किया, एम्पिसिलिन के अंदर ट्रांसफ़र करके देखा, तो ये क्या कर रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे इसको क्या किया, दूसरे मीडियम में फिर से ट्रांसफ़र करके देखा, किसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर। तब ये क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, ग्रो कर रहा था। ये मान लो यहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन फिल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम है,
तो इसके अंदर भी ये क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। ठीक, इसके अंदर ये ग्रो नहीं कर रहा था, ये वाला ग्रो कर रहा था, ये वाला भी ग्रो कर रहा था और ये वाला ग्रो नहीं कर रहा था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है वो केवल और केवल किसके अंदर ग्रो कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ही एक्टिव है। यहाँ पे क्या है, हमारा एम्पीसिलिन जीन क्या है, इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, वहीं पे हमने क्या कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया और एक साइड हमारा क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर, वो क्या है, एक्टिव है। तो इसीलिए क्या कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर ग्रो कर रहा है। ठीक, तो इसका इन्फ्रेंस अगर हम बात करें किसकी, जो हमारा क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, वो क्या कर पा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया इसने, जो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो किसी के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले इसने मदद की किसमें, हेल्प करने में। कहाँ, जो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और ट्रांसफॉर्मेंट है। क्यों? अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि अगर कोई भी बैक्टीरिया ऐसा है जो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा किसके अंदर कोई भी मीडियम के अंदर, तो वो तो क्या है, नकारा और निकम्मा निकल गया। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट की, तो ये वाला क्या कर रहा था, जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है किसके अंदर, दोनों ही मीडियम के अंदर। ठीक, तो ये क्या कर जाएगा, दोनों ही मीडियम में ग्रो कर रहा है। तो इससे पता लग जाएगा कि जो हमारा क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो हमारा क्या है, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, वो क्या है, ग्रो कर रहा है किसके अंदर, दोनों मीडियम के अंदर। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा हुआ जो क्या कर रहा है, दोनों ही मीडियम के अंदर क्या कर जा रहा है, ग्रो कर जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, पहचान लेंगे उसी से क्या, कि ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया मिल गया जो क्या नहीं कर पा रहा है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर तो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन एम्पीसिलिन मीडियम के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उससे पता चल जाएगा क्या, कि हमारा जो क्या है, ये वाला बैक्टीरिया है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ से अगर हम इसके इन्फ्रेंस की बात करें तो क्या करता है, एक्टिव जीन जो हमारा है, जो यहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन दोनों ही क्या है, यहाँ पे एक्टिव हैं। जो एक्टिव जीन है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कहाँ से, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको पहचानने में या डिफरेंशिएट करने में दोनों को, कि ये क्या है, हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक, अगर हम दूसरी तरफ बात करें किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट और क्या, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की, तो यहाँ पे क्या करता है, इनएक्टिव जीन क्या करता है, मदद करता है पहचानने में किसको, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट और क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट के बारे में। ठीक, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ठीक, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के समझा देता हूँ। आई होप मैंने कुछ यहाँ पे उल्टा बोल गया हूँ थोड़ा सा, तो हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई हो। तो अगर हम बात करें इनएक्टिव जीन की को, तो इनएक्टिव जीन यहाँ पे कौन सा है, हमारा एम्पीसिलिन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या कर दिया हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। तो ये क्या करता है, मदद करता है कहाँ, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट आउट करने में। क्यों? जो हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट अगर हुआ तो वो क्या नहीं करेगा एम्पीसिलिन मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करेगा। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ तो वो क्या करेगा, दोनों के अंदर ही ग्रो करेगा। तो इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम एक क्या करेंगे, छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट लिख लेंगे, जिससे आप लोगों का इसका क्या है, इन्फ्रेंस समझ में आ जाएगा। आखिर एक्टिव जीन किसको मदद करता है सेपरेट आउट करने में, और इनएक्टिव जीन किसको मदद करता है सेपरेट आउट करने में। ठीक,
और यहाँ पे इतना तामझाम हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी एक लाइन बोलूँगा ये प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं जिस बैक्टीरिया के अंदर, वो तो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, मर जा रहा है एम्पिसिलिन के अंदर। अभी बताता हूँ कैसे। जो हमारा एक्टिव जीन था कौन था, अगर हमने जो पीछे देखा है एक्टिव जीन क्या करता है, हेल्प्स in separate out transformant from non-transformant. फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक, अगर हम दूसरी तरफ बात करें इनएक्टिव जीन की, अगर हम बात करें इनएक्टिव जीन की, तो ये क्या करता है, हेल्प्स टू सेपरेट आउट, ये भी क्या करता है, हेल्प्स टू सेपरेट आउट transformant recombinant from non-transformant, help separate out transformant recombinant from transformant plus non-recombinant, from transformant non-recombinant। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्टिव जीन जो होता है, अगर हम बात करें एक्टिव जीन की, तो वो जीन जिसके अंदर क्या हो, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड ना किया गया हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, एक्टिव जीन बोल देते हैं। ठीक, अगर किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाए, किसी जीन के अंदर क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जैसे हमने अभी क्या देखा था, एम्पिसिलिन के अंदर ऐड करके देखा था, तो वो क्या हो गया था, जीन खराब हो गया था, उसी को क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव जीन बोल देते हैं। तो वो किसको सेपरेट आउट करने में मदद करता है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को, किससे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ठीक, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक, इतना नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक छोटे से पॉइंट को और देख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, क्लास को एंड कर देंगे और फिर पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो अभी हम क्या देख रहे थे, बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे PVR 322 के बारे में। ठीक, जब उसको हमने देखा था, मान लो ये हम ऐसे ही रफली बनाए दे रहे हैं, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं। मान लो ये क्या है हमारा, PVR 322 है, इसमें क्या प्रेजेंट था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था एक। ठीक, और दूसरी तरफ क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था। इसको हमने एक मीडियम के अंदर क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था, लेकिन हमने क्या कर दिया था, एम्पिसिलिन को क्या कर दिया था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में क्या कर दिया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया था। इसी वजह से ये क्या हो गया था,
इस वजह ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया था, वो जीन क्या हो गया था, इनएक्टिव हो गया था। फिर इसको हमने क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था किसके अंदर, एम्पीसिलिन के अंदर, एम्पीसिलिन के अंदर ट्रांसफ़र किया था। तो ये क्या नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा था। फिर हमने इसको क्या किया था, टेट्रासाइक्लिन के अंदर जैसे ट्रांसफ़र करके देखा था, तो ये क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ट्रांसफॉर्मेंट वाला चाहिए था, कौन सा, जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जिसमें क्या हो, प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा था, हमारा बैक्टीरिया ही ख़त्म हो जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गए थे, इसके लिमिटेशंस आ गए थे, किसके, PBr 322 के। क्यों, क्योंकि हमें तो चाहिए था भैया ऐसा बैक्टीरिया जो क्या हो, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया हो, और क्या करे ये, अब क्या करे, मल्टीपल कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर दे। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने डाला तो ये क्या हो गया था, मर गया था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गए थे, इसके लिमिटेशंस आ गए थे, किसके, PBr 322 के। ठीक ठीक, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्या होगा, समझ में आया होगा। तो आज का यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में PUC 18 के बारे में, जो क्या करेगा, PBr 322 के क्या है लिमिटेशंस है, उनको क्या करेगा, दूर कर देगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।